नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलेशन स्टार्ट किया और रिलेशन में मैंने आपको बताया कि समुच्चय ए से समुच्चय बी पर रिलेशन किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब उसी क्रम में मैंने बताया था ना, रिलेशन को दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो बता दिया मैंने क्या कि सेट ए से सेट बी पर रिलेशन पढ़ना था। अब एक ही सेट पर रिलेशन पढ़ना है, ठीक है, और इसी सेट पर रिलेशन पढ़ेंगे और इसी पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे वो इसी से लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हमें जैसे वो समझा, इसको भी उसी तरीके से समझना है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो पहले ध्यान से उसे सुनिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप शायद मैं जहां तक समझता हूं इस बात का कि पहले जब आप वीडियो को सुन लेंगे एक बार, तो सुनने के बाद क्या होगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप उसको खुद से लिखना चाहेंगे तो खुद से भी लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप वीडियो को देखते जाएं साथ साथ, तब लिखें, तो आप लिख भी जल्दी पाओगे। और आप जब दो बार देख लोगे ना, दो बार आपका हो जाएगा तो वो और अच्छा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, दूसरा क्या है, रिलेशन ऑन ए सेट। यहां से चीजें आप आगे आपको बढ़ेंगी, ठीक है। तो देखिए रिलेशन ऑन ए सेट क्या है। जैसे मैंने पिछली बार जो पढ़ाया आपको वो मैंने बताया था कि सेट ए का सेट बी पर रिलेशन पढ़ाया, यानी उसमें कितने सेट की आवश्यकता हुई, दो सेट की आवश्यकता हुई, यानी दो फैमिली की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो दो फैमिली में कैसे संबंध बनते हैं ये आप जान गए कि दो फैमिली में कैसे संबंध बनते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दो फैमिली में संबंध इस तरीके से बनते हैं, तो मान लो मेरी माँ का जो परिवार होगा और मेरी माँ का जो परिवार होगा, तो उसमें अगर मेरे रिश्ते बनेंगे तो कौन, मेरे नाना जी होंगे, है ना, नानी जी होंगी, मौसी जी होंगी, मामा जी होंगे, इसी तरीके से तो होगा ना, ठीक है। और मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के परिवार के लोगों के लिए, मेरे पिताजी के परिवार में क्या होगा, पता चलेगा कोई बहनोई बनेगा, है ना, कोई सिस्टर बोलेंगे उसको, है ना, जो भी मेरे पिताजी की बहन होंगी। तो इस तरीके से वहां संबंध हमने पढ़ा, समझा। अब यहां पर क्या करना है, यहां केवल एक ही सेट पर पढ़ना है। एक ही सेट का मतलब क्या, हमें रिश्ते जो पढ़ने हैं ना वो एक ही फैमिली पे पढ़ने हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। एक ही फैमिली पे, एक ही फैमिली का मतलब कैसे, मान लो मेरी पिताजी की फैमिली है, आप भी समझे उसी तरीके से कि आपके पिताजी की फैमिली है, ठीक है। अब आपकी फैमिली में मतलब आपके परिवार में जो लोग होंगे, तो आपके में क्या क्या होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपकी माता जी होंगी, आपके चाचा जी होंगे, दो चाचा जी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, चाचा जी होंगे, ठीक है, चाची जी होंगी, ठीक, बुआ जी होंगी, है ना। तो इतने सारी चीजें आपके परिवार में सेल्फ बनेंगी, वही चीजें मेरे परिवार में सेल्फ बनेंगी। तो उन्हीं में संबंध देखना है, उन्हीं में क्या देखना है, संबंध। तो वो संबंध बनाना। तो अब ऐसे मान लीजिए जैसे मेरे पिताजी का परिवार है, ठीक है, उस परिवार में मैं हूं और मेरे पिताजी की बहन तो मेरी कौन हुई, बुआ हुई ना। तो मेरा और मेरे पिताजी की बहन के बीच में संबंध क्या बना, बुआ जी का बना ना। तो जो रिलेशन बन रहा है, जो रिश्ता बन रहा है, वो क्या बना, बुआ जी का बना, ठीक है। किसका बना, बुआ जी का। मान लीजिए मेरे पिताजी के भाई हैं, है ना, और मैं हूं, तो मेरे पिताजी के भाई के साथ क्या संबंध बनेगा, चाचा का। मेरे वो कौन होंगे, चाचा जी बनेंगे, ठीक है। जब वो मेरे चाचा जी बनेंगे तो एक रिलेशन बनाना, समझ रहे ना आप मेरी चीजों को, मैं जो बताना चाह रहा हूं आप उनको समझिए। एक ही फैमिली में रिश्तों को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वो मेरे चाचा जी होंगे। अब वो मेरे चाचा जी होंगे तो ये सभी क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। और ये जो रिलेशन बनेंगे वो सेट ए से सेट ए पर ही, यानी ए क्रॉस ए, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ए से ए पर, यानी ए क्रॉस ए के क्या बनेंगे, सभी के सभी उपसमुच्चय। यानी जो संबंध बनेगा, जो प्रत्येक संबंध बनेगा, वो ए क्रॉस ए का क्या बनेगा, उपसमुच्चय बनेगा। अर्थात इस लैंग्वेज को आप समझे इसको जरा, सॉरी, यहां पर ए क्रॉस ए आएगा, क्या आएगा, ए क्रॉस ए। देखिए, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए जो है ना एक अरिक्त समुच्चय है, ए है ना वो एक अरिक्त समुच्चय। आप हिंदी में कन्वर्ट किए दे रहा हूं, मैंने ये कहा आपको इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा लैंग्वेज आसान होती है, हिंदी में लैंग्वेज पढ़ना थोड़ी कठिन हो जाती है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं ऐसी, ये कुछ मैथ इस टाइप का है, और इसको हिंदी में फिर मैं आपको कन्वर्ट किए देता हूं। देन तब एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि एनी सबसेट यानी कोई भी उपसमुच्चय, यानी जितने उपसमुच्चय मेरे फैमिली में जो बनेंगे
उनमें से कोई भी एक रिश्ता उठाएं और चेक करें क्या ए क्रॉस ए में वो आ रहा है, उसका सबसेट होगा, है ना। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक संबंध कहेंगे, किस पे, ऑन ए सेट ए। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैंने सारी चीजें बताई थी, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अर्थात इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिखेंगे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आर क्या, ये सबसेट बनेगा, रिलेशन बनेगा ना, जो सबसेट ही तो रिलेशन बनेंगे सभी के सभी। तो इस तरीके से मैं समझता हूं आपको ये मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए, सेट ले लिया ए, ठीक है। तो सेट ए लिया, उसमें एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3, क्लियर है, ये ले लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए निकालें, तो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, यानी इसका इसी से निकालना है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए सेट ए है, इसमें एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है 3 है। दूसरा वो भी सेट ए ही है, 1 2 3। अब सेट ए में जो आने वाले लोग हैं ये है ना 1 2 3, इसमें 1 2 3 है। ठीक है, अगर मान लो इसमें मैं यहां पे हूं और ये मेरे मान लीजिए ये मेरे पिताजी के मान लो बहन है, तो ये मेरी बुआ बन गई, रिश्ता बन गया ना। तो 2 और 3 का एक मतलब एक रिलेशन जो बनेगा, जो रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस ए का क्या बन जाएगा, सबसेट ही तो बनेगा। तो जरा देखिए कैसे बनाते हैं इसको। मैंने कहा 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से, 1 किससे 2 से, 1 किससे सॉरी 2 किससे 3 से, अब 2 किससे, इससे 2 2 से, है ना, और फिर 2 3 से, 3 1 से, 3 2 से और 3 3 से। तो इस तरीके से इसको यहां पर लिख देते हैं। लिखिए जरा देखिए, 1 का 1 से करेंगे तो 1 का 1 आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे कठिनाई हो रही है समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 3। ठीक है, क्रॉस 1 2 3, क्लियर, समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमारे 1 2 लाइन ज्यादा लिख जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। ए क्रॉस ए, अब जरा देखो 1 का 1 से करेंगे, थोड़ा सा और पीछे लिख देते हैं, ए क्रॉस ए। जरा देखिए 1 का 1 से रिलेट करेंगे, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, 1 का हो गया। अब 2 का करेंगे तो 2 1 2 2 और 2 3। ठीक है, अब 3 का करेंगे तो 3 1 3 2 और 3 3, ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ए क्रॉस ए निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, ए क्रॉस ए। अब जब ये ए क्रॉस ए निकल करके आ गया तो आप इसमें देख सकते हो कि कितने एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आ रहे हैं। तो जब इस सेट में 9 एलिमेंट आ रहे हैं तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 9। कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 9। बहुत सारे सबसेट बनेंगे, है ना। उनमें से एक सबसेट कौन सा होगा, 5 ही होगा, है ना। और एक सबसेट कौन सा होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो अब जो 5 होगा वो नल रिलेशन होगा, वर्ड रिलेशन होगा, ठीक है ना। और अंतिम वाला होगा वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए इसमें रिलेशन जो बनेंगे 2 की पावर 9 बनेंगे, तो मैंने लिया R1, पहला संबंध लिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही समझना जैसे पिछला वाला मैंने सेट ए से सेट बी पे समझाया, सेम उसी स्ट्रक्चर पर, उसी स्ट्रक्चर में लेकर मैं चल रहा हूँ, जिससे कि आपको जैसे आपने वो समझा वैसे ही आपको ये समझना आएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा आपको, है ना। वही पूरा फॉलो वही पैटर्न किया मैंने, कोई डिफरेंट नहीं। तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए मैंने पहला संबंध लिया, पहला संबंध मान लीजिए क्या बनेगा, 5 बनेगा। और 5 क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस 5 क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यही तो है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नल रिलेशन। लिख भी दे रहा हूं, नल रिलेशन। नल रिलेशन या इसी को पढ़ते हैं क्या, वाइड रिलेशन, कि सेम उसी की तरह चलना है। ठीक है, वाइड रिलेशन। ठीक,
मान लीजिए मैं दूसरा वाला लिया, आप एक एक एलिमेंट करके उठा सकते हो, 1,1, ठीक है। 2 एलिमेंट करके उठा सकते हो, R3 लिया, 1,1, 1,2, 1,3, क्योंकि रिलेशन तो बहुत सारे 2 की पावर 9 बहुत होते हैं, ठीक है। ये आ गया। फिर उसके बाद मान लीजिए एक रिलेशन मैंने उठा लिया R4, ये सभी रिलेशन है। एक रिलेशन ऐसा उठाया, मान लो मैंने लिया 1,1 ले लिया, 1,2 ले लिया, और मान लीजिए मैंने ले लिया 1,4 ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो, ये रिलेशन होगा? नहीं होगा। ये भी तो जानना हमें जरूरी है, कौन सा मतलब कौन सा इस तरीके का सेट जो है ना रिलेशन नहीं होगा, कौन सा सबसेट रिलेशन नहीं होगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं सबसेट, तो सबसेट में प्रत्येक सबसेट क्या रिलेशन लिखा है मैंने, एनी सबसेट, है ना, कोई भी उपसमुच्चय। तो इसमें से एक मान लीजिए ये लिया, तो ये रिलेशन नहीं होगा, नॉट ए रिलेशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, और 4 हमारे सेट में नहीं है। जब 4 हमारे सेट में नहीं है तो ये रिलेशन बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए रिलेशन, नॉट ए रिलेशन, ठीक है। अब मान लीजिए आगे लिख रहा हूं, इधर यहां डॉट डॉट करके लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ी जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। एक रिलेशन आपका फाइनल कौन सा आएगा, बड़ा वाला, पूरा का पूरा आएगा, तो वो मैंने लिखा क्या, 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है, 2,1, 2,2 और 2,3, ठीक। अब 3,1, 3,2 और 3,3, ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हो गए। तो ये वाला कौन सा आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन। भाई कोई भी समुच्चय है ना दिया हुआ है, तो उसके सबसेट क्या होते थे, एक तो 5 होता था, एक कौन सा सबसेट होता था, स्वयं में खुद वो एलिमेंट, मतलब खुद वाला जो खुद सेट जो होता था ना, वो खुद अपने आप का क्या होता था, उपसमुच्चय होता था। तो ये क्या बन जाएगा, ये उपसमुच्चय बनेगा, ठीक है ना। जब ये उपसमुच्चय होगा तो इसी जो बन के आएगा ये रिलेशन, इसी रिलेशन को क्या पढ़ेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। जो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे ना, तो आपके 2 रिलेशन तो यहीं पे निकल आए कि वर्ड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये तो आपने यहीं पे सीख लिया। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर आएगा आपका, A क्रॉस B के बराबर। देखो A क्रॉस A क्रॉस B नहीं, A क्रॉस A पढ़ाया है ना वो, इसलिए वो ध्यान रखना, A क्रॉस A है ना, उसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसी से संबंधित कुछ आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, हाँ नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो, साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपना, ठीक है। लेकिन शायद स्क्रीनशॉट के बजाय अगर आप नोट करके लिखते हो, है ना, वो ज्यादा बेटर है, उससे चीजें क्या है, याद हो जाती हैं और सही भी रहता है। देखिए अब इसी को आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा, एक पॉइंट बना लो आप, यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मान लीजिए कितना है, P है, कितना है, P, ठीक है, तब A क्रॉस A निकालें, A क्रॉस A में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ, सॉरी दोनों चीज यूज कर दिया, A क्रॉस A, ठीक है, इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, कितने होंगे, P इंटू P, P इंटू P, यानी भाई पहले सेट में एलिमेंट कितना A है, तो दूसरा सेट A ही तो माना है, उसके भी तो एलिमेंट वही है ना, तो P इंटू P कितना हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, एक सेट, ठीक है, ए सेट लिखा, एक सेट लेना है कोई सा भी, ए सेट ए, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो उपसमुच्चय कितने बनते हैं, 2 की पावर है, ठीक। तो सारे के सारे उपसमुच्चय क्या रिलेशन बनेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर, यहाँ पे कितना आ रहा है, P स्क्वायर आ रहा है ना, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P स्क्वायर। तो जो पहले फॉर्मूला बताया था ना मैंने, P इंटू Q वाला, क्योंकि वहां दोनों में अलग अलग नंबर थे,
P और Q, इसलिए 2PQ आया था। यहाँ पर P इंटू P आएगा, P इंटू 2 की पावर P इंटू P, यानी Q की जगह P हो जाएगा तो P स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? P स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं ये फॉर्मूला और पिछले वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें याद भी रखना है। इससे संबंधित जब परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछ लेता है तो क्वेश्चन भी बना सकता है। ठीक है, और इसी में ये पहला डाल सकते हो, टोटल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट, वो भी मैं लिखाई दे रहा हूं, पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं लिखाई दे रहा हूं। नंबर ऑफ सबसेट ऑन सेट ए इक्वल टू 2 की पावर P स्क्वायर। हिंदी में अगर समझना चाहते हो तो क्या लिखोगे इसको, यानी कुल समुच्चय ए पर कुल संबंधों की संख्या। ठीक है, समुच्चय ए पर कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर P स्क्वायर, और समुच्चय ए पर कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर P स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, फिर देखिए आगे क्वेश्चन। मान ली यही ले लो, जैसे सेट ए में कितने एलिमेंट थे? अभी 1 2 3 थे ना, यही तो था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे आपके? 9 हो जाएंगे। कितने? 3 ए, यानी कि 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9। ठीक है, तो क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू कितना हो गया? 2 की पावर 9। ठीक है, और एंड दोनों चीज निकलवा दे दो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑन सेट ए इक्वल टू 2 की पावर 9। ये भी कितना होगा? 2 की पावर 9 होगा। ठीक है ना, तो ये आपने फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूले से संबंधित मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेकर के ये भी समझ लेते हैं कि उसका रिलेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसमें हमें रिलेशन किस तरीके से, यानी आपको सेट दे दिया और सेट के साथ हमें क्या दे दिया? मान लीजिए रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो रिलेशन डिफाइन कर दिया तो हमें मान लीजिए रिलेशन को बनाना है कि रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में आखिरकार उसमें एलिमेंट कौन कौन आएंगे। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन को समझते हैं। इफ ए इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड आर इज डिफाइंड। ठीक है ना, आर जो परिभाषित है, आर मतलब रिलेशन, संबंध, मैं हिंदी में लिखूं यहाँ पर, है ना, कि संबंध परिभाषित है, तो कितना अजीब सा जा रहा है ना। तो आर इज डिफाइंड, अजीब सा क्या मतलब, फिर भाषा सॉरी क्लिष्ट हो जाती थोड़ी, है ना, ध्यान नहीं रख पाते। आर इज डिफाइंड, आर इक्वल टू क्या दिया है? एक्स कॉमा वाई, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना। एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स अपॉन वाई इज कैन नॉट बी एन। एन यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर से मतलब इसका क्या है? अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या है ना, नेचुरल नंबर है ना। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, इससे पहले थोड़ा लिख और लीजिए आप, है ना, एक सेट बिल्डर फॉर्म, वहां पे पॉइंट बना के लिख लो आप, जो मैंने लिखा नहीं पाया आपको, जहां क्वेश्चन कराया था ना उसके नीचे लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर रिलेशन को डिफाइन करना है तो इस तरीके से ए कॉमा बी, वही है जैसे ए से बी पे गए थे, बस वैसे ही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? ए कहां से आएगा? ए आपका आएगा कहां से? सेट ए से, है ना, और बी कहां से आएगा? वो भी सेट ए से आएगा, है ना। ए कॉमा बी कहां से आएगा? सेट ए से आएगा। इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, है ना। ए बी का मतलब क्या? दोनों ही एलिमेंट कहां से निकलेंगे? सेट ए से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? ए से। वो चीज यहां समझ लोगे आप अभी, है ना। सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देखो लिखा है ना मैंने, दोनों एक ही जगह, है ना, यहाँ सही से लिख लो इसको, ए। अच्छा, साथ में क्या? ये भी लिख लो, ए रिलेटेड विद बी, है ना। ए किससे रिलेट करेगा? बी से रिलेट करेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ ए इक्वल टू, ये सेट दे रहा है, इसमें एलिमेंट है, आर इज डिफाइंड, आर परिभाषित है, रिलेशन जो है ना, संबंध जो है वो परिभाषित किया गया। किससे परिभाषित किया गया? इस वाले सेट से परिभाषित किया गया। इस सेट में क्या कर रहा है कि जब x में y का भाग लगा है, x में x डिविजिबल बाई y कह रहा है ना, x डिवाइड किससे हो रहा है? y से, यानी x के एलिमेंट भी इसी में, y के एलिमेंट भी इसी में है।
ठीक है। तो x में जब y का भाग लगाए तो वो क्या नहीं आना चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 कैसा, मतलब कैसा 1 नहीं आना चाहिए, भाग लगाने के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 4 5 6 इस तरीके से नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आते हैं तो उन्हें छोड़ेंगे, उन्हें नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कह रही है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसको लेना ही नहीं है। लेना किसको है, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर ना है। तो जरा देखिए इसको कैसे करना है, ये आप लिख लेना, ठीक है। ये मैंने बीच में लिख दिया है, आप साइड से जहां पे आप कंटेंट बनाए तो पहले उसको लिखें फिर ये लिखें, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या समझिए जरा क्या है, a बराबर दे रहे हैं, ठीक है। अब r निकालना है, हमें क्या निकालना है, r। तो कैसे निकालना है r को, जरा देखो। यहाँ पर x का मान रखना है और y का मान रखना है। किस में से रखना है, दोनों मान इसी में से रखना है, ठीक है। दोनों मान किस में से, इसी में से रखना है। और रखने के बाद जो सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट आएंगे, वो नेचुरल नंबर में नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा यानी डिवाइड करके देखेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, उनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए इनमें से कौन कौन लेंगे। और साथ में क्या दे रहा कंडीशन, x ग्रेटर देन y, यानी यहां पर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे x का मान पहले लिखा जाएगा y के बाद में, तो उन जो मान जो यहाँ जो एलिमेंट लिखे जाएंगे पेयर में लिखे जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, उनमें से जो पहला कंपोनेंट होगा वो दूसरे कंपोनेंट से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट लिए 2 और 3, ठीक है। तो x बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा क्या 3, और 3 में भाग लगा के देखें हम 2, कितना आ रहा है 1.5। क्या n आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू n, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब इसे ले सकते हैं। जब इसे ले सकते हैं तो ये दोनों किससे मिले, 3 और 2 से मिले। किससे मिले, 3 और 2 से। तो 3, x का मान कितना लिया हमने, 3 लिया क्योंकि ऊपर लिखा है, और y का मान कितना लिया 2। तो देखो पहला एलिमेंट मिल गया। ऐसे जाना है इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा आगे देखते हैं। अब लेते हैं, मान लो हमने 4 लिया, कितना लिया 4 में 2 का भाग लगाया, भाई प्रत्येक को चेक करना ना। 4 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया, 2 आया। और ये 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, डज नॉट मतलब नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर पर नहीं डिफाइन होगा, ये नहीं लेना है इसको। तो इसका मतलब क्या, अब हमें यहाँ 4 और 2 नहीं लेना है, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। आगे बढ़े, आगे 2 का 5 पे देखें, है ना। तो x का मान कितना लिया 5, ठीक है। बड़ा ऊपर रखना है और छोटा नीचे रखना है 2। भाग लगाओ, कितना आ रहा है 2.5। यहाँ समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते जाते इसको। 5.2 2.5। तो आप देख सकते हो क्या ये नेचुरल नंबर में है, नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको लेंगे। तो इसमें x का मान कितना है 5 है और y का मान कितना है 2। तो ये आप समझ में आ रहा होगा। आगे और देखो, चलिए आगे देखते हैं। अब लेते हैं 6 के साथ, है ना। तो 6 ले लिया x का मान, और 2 से डिवाइड, पहले 2 से कर रहे हैं ना सबको, 2 से चेक कर लेते हैं सबको। जैसे मैंने 3 चेक किया, 5 4 चेक किया, 5 चेक किया, है ना। अब 6 को चेक करते हैं। तो 6 में 2 का भाग कितना आ रहा है 3, ये तो नेचुरल नंबर है, तो इसको नहीं लेना, इस पेयर को नहीं लेना। अब कितने पे जाए 3, तो 4 बड़ा है, तो 4 में 3 का भाग लगाए तो ये डेसिमल में आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 1 बचा, है ना, 3 3 9, यानी ये डेसिमल में आ रहा है, यानी कि ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। अब ये चेक करना आप सीख ही गए होंगे। तो इसका हम क्या पेयर ले सकते हैं, हम यहाँ पर बड़ा पहले लिखना है 4, यानी x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। अब 3 का 5 के साथ देखें, 5 के साथ सॉरी हाँ 4 के साथ हो गया, 3 का 5 के साथ देखें तो ये भी आएगा आपका, है ना। 5 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, ये हो गया। अब 3 का 6 के साथ देखें तो x का मान 6, 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 नेचुरल नंबर है, उसे नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब किसका चेक करना है, अभी हमने कहां तक पहुंच गए, 3 तक पहुंच गए, है ना। अब 4 का चेक करते हैं। तो देखो 4 का भाग 5 में लगाएं तो ये आएगा आपका, तो 5,4 आएगा भाई। 4 का भाग 5 में लगाए, डेसिमल में नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 4 का 6 में लगाएं, वो भी डेसिमल में आएगा। 4 का 6 में लगाएं तो 6,4, ये भी डेसिमल में आएगा, नेचुरल नंबर नहीं मिला, ये भी ले सकते हैं। अब 5 का चेक करें, 5 का चेक करें तो 5 का 6 में जाएगा तो ये भी आ जाएगा 5,6, ठीक है। तो ये आपके इस रिलेशन के अनुसार ये वाले एलिमेंट आपके पास आएंगे। देखो सॉरी 6 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। तो आप ये देख सकते हो, बड़ा वाला एलिमेंट पहले है और छोटा वाला एलिमेंट बाद में।
प्रत्येक का अगर आप डिवाइड करके देखते हो तो डेसिमल में नंबर आ रहा है, n नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेट बनकर आपका तैयार हो गया। ठीक है ना, तो ये मैं समझता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आप रिलेशन ऑन ए सेट, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब रहा इसका रिलेशन का आपको डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन कोडोमेन रेंज वो आपको अगले वीडियो में बता देंगे इससे संबंधित, और जो भी जानकारी होंगी आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इनको पढ़ते समय मैंने कहा जैसे अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो सेट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप सेट जो पुराने वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उन्हें आप देख सकते हो, वहां से हेल्प लेकर के फिर इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ में एक चीज और कि लास्ट में जब भी आप वीडियो देख करके अपना संतुष्ट हो जाते हैं, जब वीडियो देख करके जब आपको लगता है कि हाँ हमें थोड़ा कुछ अचीव हो रहा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस तरीके से आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। ठीक है ना, कमेंट भी करें, साथ में लाइक भी करें। ठीक है ना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।